नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आज हमारी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हम इंडियन जियोग्राफी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास के बारे में आप सभी को बता देती हूँ कि ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, जिसमें लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों के द्वारा ये जियोग्राफी की वीडियो कंप्लीट करवाई जाएगी। यदि एक आप अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को एनसीईआरटी बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट टॉपिक को कवर कराया जाता है। यदि आप इस बुक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी तैयारी 3 में हुआ है, तो मैं अपने अनुभव के अनुसार आप सभी को ये बुक सजेस्ट करती हूँ। काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पर हम मैप के द्वारा देखेंगे। भारत के 4 बिंदु, जो कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हम देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमि के अनुसार है कन्याकुमारी, जिसे कि केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। और इसी से एक प्रश्न बनता है कि भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो याद रखेंगे कन्याकुमारी। इसे कैप कमोरिन भी कहा जाता है। दोनों अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगला ध्यान देंगे, भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किवीथू नामक, और भारत का पश्चिमी बिंदु है गुजरात में ग्वार मोती कहते हैं इसे, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत के पड़ोसी देशों को आप यहाँ देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, याद रखेंगे। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से सभी बिंदुओं को देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो प्रथम स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 2.4% याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यदि प्रश्न पूछा जाए, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो ये समय एवं स्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। अगला पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम आपको अवश्य ही याद रखना है। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक से आप इन 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन विभाजित करती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करती है हमारी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपकी जियोग्राफी की। पॉइंट हमारा है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसके मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा
82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बेहद ध्यान से आप सभी पॉइंट को ध्यान देंगे। भारतीय मानक समय जिसे IST कहा जाता है एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT में 5.5 घंटे का अंतर होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट हमारा है, यदि भारतीय मानक यामोत्तर जिसे कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है पर मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा, यानी कि दोपहर का 2:30 बजेगा। अगला पॉइंट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो एकमात्र भारत का जिला है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया गया है। इन सब का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय कब किया गया था? यहाँ पर दिया गया है, याद रखेंगे आप। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय एक में कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। देश के चतुर्दिक अंतिम बिंदु एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। भारत का उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है। यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित। भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौर मोती या गुहार मोती कहा जाता है इसे, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो याद रखेंगे कन्याकुमारी होगा जो कि तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से काटती है। भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। याद रखेंगे चीन को पीछे कर भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जनसंख्या की दृष्टि से। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? राइट आंसर होगा 7। राजद्वीप, नीलद्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो राजद्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। शहीद द्वीप है नीलद्वीप का परिवर्तित नाम, और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है स्वराज द्वीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। एक एक बिंदु बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से पृथक होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के महत्वपूर्ण चैनल हैं यहाँ पर जो कि एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न बनते हैं। 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, यानी कि यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली चैनल है। ग्रेट या महान चैनल जो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। महिम क्रीक
जिसे निवेशिका भी कहा जाता है। एक पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना बनाती है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट, इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं समृद्ध, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी आप यहाँ पर एक साथ देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न इससे बनता है आपके एग्जाम में। बांग्लादेश यह भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सीमा रेखा का नाम है भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा। सीमा से संबंधित यहाँ पे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिया गया है। तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दूसरे नंबर पर है चीन, जो कि यह 3428 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है। 5 राज्यों के साथ ये भी सीमा बनाता है, जिसमें आप राज्यों के नाम याद रखेंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर की। और पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन। ये भी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर की है। 5 राज्य टच करते हैं इस सीमा को, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर का। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान सीमा बनाता है भारत के साथ 699 किलोमीटर तक। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान सबसे कम लंबाई की सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर। डुरंड रेखा इन दोनों के बीच पाई जाती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। एकमात्र राज्य लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है इस नाम से। भारत एक दृष्टि में हम देखेंगे, अनिवार्य रूप से इससे एक प्रश्न आना तय है, तो आप एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखेंगे। भारत एक दृष्टि में देश का नाम है भारत, अन्य नामों से इसे जानते हैं आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी इसकी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय है।
मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार भारत का हम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर की, जलीय सीमा याद रखेंगे 7516 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। बार बार इसे प्रश्न बना है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है प्रादेशिक जल सीमा। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु इसकी है मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। कुल जनसंख्या इसकी है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, 121 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है भारत। यहाँ पर आप इसे करेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर चीन है और प्रथम स्थान पर भारत है। पुरुष की जनसंख्या 62,32,70,258 दिया गया है। महिला की जनसंख्या 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़ जो कि 68.8% होगा। शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ यानी कि 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भारत की, तो 17.64% है। यूपी पीसीएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। शिशु लिंगानुपात 918 है प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 100% इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसे देखेंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कुल साक्षरता कितनी है। लिटरेसी रेट है भारत की 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला की साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। आपको परसेंटेज में याद रखना होगा क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं। एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं पूछा जाता है, परसेंटेज याद रखेंगे। अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। स्टार लगाएंगे इन सभी पर। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों के नाम याद रखने हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा पर स्थित 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय जल राजमार्गों की संख्या यहाँ पर 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु है भारत का बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पशु विरासत पशु पूछा जाए तो हाथी होगा और राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ होगा, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल,
वैज्ञानिक नाम है निलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, रचयिता इसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल केरल, माहे तथा आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है भौतिक विभाजन, जो कि हम भारत का फिजिकल डिवीजन यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।